2024 लोकसभा चुनाव मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन में होगा, ये तय है। और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश में 2 प्रमुख पार्टियों में विरोधाभास की स्थिति देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ इसी मामलों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। अजय जी, आपने सपा मुखिया के शब्दों को सुना होगा, चाहे अमर्यादित टिप्पणी आप पर हो या फिर हैसियत तक की बात हो। इसके अलावा यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, वो तो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इतने मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं वो, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है, सैनिक स्कूल से पढ़ाई की है, पर जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है साधारण एक बहुत गली का और बहुत ही साधारण व्यक्ति भी उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने मुझे अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया, गालियाँ दी और तमाम तरीके से उन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो कांग्रेस का साथ दीजिए, कांग्रेस का समर्थन करिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप कुछ नहीं है, वहाँ पूरा साथ आपको देना चाहिए। इसी प्रकार जैसे इन्होंने कहा कि भाजपा से मिले हुए हैं, भाजपा से मिले हुए कौन है ये तो सामने आ रहा है। बागेश्वर में भी चुनाव हुआ, उत्तराखंड में 637 वोट पाए, वहाँ चुनाव कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी जीती। तो समाजवादी पार्टी के लड़ने से वहाँ आप देखिए स्थिति क्या हुई। वही हाल हम लोगों ने घोसी में, यहाँ चुनाव हुआ, हमने अपना कैंडिडेट नहीं दिया और इनका पूरा भरपूर समर्थन किया, जिससे ये भारी मतों से चुनाव जीते। तो हम तो पूरा इनका सहयोग कर रहे हैं, और ये जब बारी आती है तो वहाँ ये भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हैं। मिला कौन है ये तो सामने प्रमाण है। बागेश्वर का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, 637 वोट पाए हैं, वहाँ लड़कर भारतीय जनता पार्टी की मदद की, भारतीय जनता पार्टी को जिताया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं, वहाँ पर भी लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। भले ही वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी से आ रही है, पर ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग कर रहे हैं। अजय जी, घोसी उपचुनाव की बात हो तो सबसे पहले आपकी तरफ से समाजवादी पार्टी को वहां पर समर्थन दिया गया है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सेमीफाइनल है, लेकिन ये कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से कि अगर उत्तर प्रदेश में जो आने वाले लोकसभा चुनाव में वो बताएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ, यानी उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी है कि जो कुछ उनके साथ वहाँ पर हुआ है वो स्थिति यहाँ पर वो बयां करेंगे। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार है, आगे परिस्थितियां क्या होंगी, कैसे होंगी, वो तो वक्त बताएगा। वर्तमान की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में उनको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना चाहिए, साथ देना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए। जो अखिलेश यादव बोलते हैं या चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं, जैसे बागेश्वर के अंदर कहना कुछ करना कुछ, उत्तराखंड में बागेश्वर में चुनाव ने जिता दिया भाजपा को, तो भाजपा के एजेंट के रूप में आप साबित हो रहे हैं। आप देख लीजिए पूरी देश की जनता के सामने कि वहाँ किसने मदद की है। हम तो आपकी मदद यहाँ कर दी है ना। अगर यहाँ पर मैं नहीं मदद करता घोसी में तो आप कह सकते थे, हमने तो खुले तौर पर आपको सबसे पहले समर्थन कर दिया हर तरीके से, और 12 के कार्यकर्ता आपके लिए लगा रहा। हमारे 4 जिले के लोग जाकर आपकी मदद किए, एक आदमी जाकर आप अपने कैंडिडेट से पूछ सकते हैं, सुधाकर सिंह जी से पूछ सकते हैं कांग्रेस के लोगों ने समर्थन किया कि नहीं किया, वो बता सकते हैं। और आपने बागेश्वर में जाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद की, भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीत गई। उसी प्रकार आप मध्य प्रदेश में भी करने जा रहे हैं, और सही बात हम लोग बोल रहे हैं तो अब शब्द आप मुझे बोल रहे हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे गालियाँ दे रहे हैं। और अब जो व्यक्ति अपने बाप को अपमानित कर सकता है, जो अपने बाप के लिए अब शब्द कह सकता है, उसके नज़र में हम लोग कुछ नहीं है। एक अंतिम सवाल, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ समीकरण तय करेगी? अगर समाजवादी पार्टी अलग होती है तो क्या उनको आप साथ लेकर चलेंगे या फिर कुछ अन्य रणनीति? अब देखिए, इसका अभी 5 स्टेट के चुनाव होने दीजिए, इसका निर्णय 3 दिसंबर के बाद हम बताएंगे आपको। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव के बयान पर उनको करारा जवाब दिया है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।